सेना लड़ती है जब सेनापति जाता है तो, लेकिन टेंशन हम लोग को नहीं लेना। आप सब लोग का प्रेम था और आपकी माता पिता का भी इतना आशीर्वाद मेरे साथ था, इतना प्रेम था। हमें आप लोग की मम्मी पापा फोन करते हैं, एक बार मेरे बारे में जरूर पूछते। उन सब की दुआएं थी। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप न्यूज भी देखे होंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे, लेकिन न्यायालय ने भी पूरा उन लोग को समझ दिया कि यदि आपके पास सोशल मीडिया में बोलने वाली पब्लिसिटी के अलावे अगर कुछ है तो न्यायालय को दे दो। सोशल मीडिया में क्या है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपका मन, आप बोल दीजिए कि गांधी जी जापानी थे, लेकिन न्यायालय में ये नहीं बोल सकते। लोगों ने बोला कि हम आतंकवादी हैं, ये न्यायालय में बोलो जाके। बोलता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। हम तो पाकिस्तान वगैरह का क्या है। तो दुख बस एक लगा था कि लोगों ने रक्षाबंधन का मजाक उड़ाया। आपकी बहनें भी पढ़ती होंगी, क्या रक्षाबंधन से पवित्र त्योहार कोई बना है इधर? उसका मजाक नहीं उड़ाते और भारत की जमीन पर रहते, क्या रक्षाबंधन का मजाक उड़ाया जाता है? अरे किसी की बहन नहीं है तो आपकी बहन भी यदि बहन मान सकते हैं, इसमें क्या भारत का इंसान रक्षाबंधन का मजाक उड़ा रहा है। संस्कार खत्म हो गया, नफरत के इतने अंधे हो गए। राखी के त्योहार बहुत मजाक उड़ा रहे। अरे आप लोग की जब बहन, अभी किसी को भी सोचिए, जब आपकी बहन यहाँ पढ़ती होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता होगा कि जैसे मेरे घर में सुरक्षित वैसे केटीएम में सुरक्षित। किसी भी यहाँ कभी देखिए इसका बदतमीजी, लेकिन जब ऐसा मजाक किया तो थोड़ी तकलीफ। लेकिन आप सबका प्रयास प्रेम था, इसके लिए हम हमेशा शुक्रिया रहेंगे आप लोग के। और आप लोगों ने कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। जो बदलते हुए बिहार की तस्वीर है, हमारी पहचान बाहर में कैसे बनती थी। अरे बड़ी उतरदायी बात बोलता है, लेकिन आइए हमारे क्लास में हमारे किसी बच्चों से मिलिए, वो बेशक आपको गरीब मिल सकता है, हो सकता है कि उसके पास बहुत महंगे कपड़े न हो सकता है कि वो बहुत अच्छा खाना पीना ना खाता हो, बहुत अमीर घर का ना हो, लेकिन हमारे क्लास के बच्चे आपको बदतमीज गालीबाज नहीं मिलेंगे, आपको गाली गलौज नहीं मिलेगा। किसी ने ऐसा देखा, किसी ने कुछ बात बोला, आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और हम आप लोग को कहते हैं कि आपको बदलते बिहार की वो तस्वीर जो ये दिखाएगा बिहार बदल रहा है, आप इसे पुराने तरफ से मत देखिए, ये पूरी संस्कार में रखिए। हम लोग हमको कह रहे थे बिहार से जाओ, कौन बनी कौन भेज के देखेगा तो नहीं। इस बिहार को वापस मगध जब तक नहीं बना देगा आदमी, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम ये बता सके कि भैया मुंबई से भी लोग इलाज कराने पटना आ सकते हैं, तब तक हमारा बिहार का सपना पूरा नहीं। जब तक हम ये बता सके कि राजस्थान से भी कोई पढ़ने पटना यूनिवर्सिटी में आ सकता है, हमारे यहाँ पढ़ने आ सकता है, तब तक हमारा सपना अधूरा रहेगा। हम सबको इस बात के लिए काम करना चाहिए। अब कह रहे कि जाओ, अच्छा इतने नहीं कहा कि जाओ, बताइए दिया कि पाकिस्तान जाओ। आपको हम एक पहली बात बता दें कि हम लोग बिहारी हैं, लोग हम लोग चांद पे भी चले जाए तो बिहार को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो मजदूर हो या कोई भी हो, बिहार का बिहार रहता है। पर गलती से अगर कोई हमें पाकिस्तान भेजा हो तो पाकिस्तान को भी भारत में गिरा, क्योंकि चाकू गिरे तरबूजा पे या तरबूजा गिरे चाकू पे, पटना को तरबूजा को। बाकी किसी के परिवार में यदि कोई समस्या है, उसके लिए सहानुभूति रहती है, ये बहुत मार्मिक चीजें होती है, लेकिन इस पर किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए।
के परिवार के साथ अभूतपूर्व क्षति हुई, उसकी भरपाई दुनिया में बनी ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसको किसी दूसरे के माथे फेंक दीजिए। यदि आप दूसरे के माथे फेंकते हैं तो कुछ दिखा दीजिए, आपको न्यायालय में 40 दिन समय। सहानुभूति है, हमारे किसी बच्चे से पूछ लीजिए, सबको सहानुभूति है कि नहीं? ये जो हुआ ये आकस्मिक घटना हुई, और वहां क्या हुआ ये तभी पता चलेगा जब वहां का सीसीटीवी आएगा। तो जो लोग हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान चला जाएगा, ये रक्षाबंधन क्यों मनाता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप न्याय दिलाने के लिए वहां का सीसीटीवी मांगे। सभी ने पता चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। और अगर आप नहीं मांग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, तो फिर कैसे न्याय दिला रहे हैं? आपका मोबाइल गायब हो जाएगा तो आप कहेंगे ना कि सर मैं सीसीटीवी देखा दूं, लेकिन किसी शिक्षक ने मांगा सीसीटीवी। सच में वो लोग उनके साथ भी नहीं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और एक महिला पत्रकार ने शिक्षकों के बारे में कुछ कहा था, कंगना कश्यप। और शिक्षक लोगों की एक आदत रहती है कि किसी चीज को प्रूफ करके दिखाएं। कुछ लोगों ने उसको प्रूफ करने की कोशिश भी किया, लेकिन याद रखिएगा ये बच्चे आज के पागल नहीं है। इस सबको दिखता है कि इंसान लड़ा है। हम आपसे कहते हैं कि आज से 4 साल पहले का यूपीएससी और बीपीएससी का फीस दिखा दीजिए, आपको 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख ना मिले तो आप कहिएगा तो हमने थे जो खड़े होकर रहते। हमारे लॉकडाउन में हमारे मित्र अलग पांडे और हम, लॉकडाउन लगा था, अभी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही थी, हम दिल्ली में हम लोग थे, दोनों लोग हम लोग ने प्रण लिया था। उन्होंने कहा था, अलग पांडे ने, मैं पीडब्ल्यू बनाता हूँ और नीट और जेई में जितने लोगों ने अमीरी का धंधा बना दिया है, गरीबों को पढ़ने का हक नहीं है, उन सब हम गरीब बच्चों को अधिकार दिलाएंगे। उन्होंने दिलाया कि नहीं दिलाया? उन्हीं के साथ हमने भी प्रण लिया था, भाई आइए सब बीसीएस में हम गर्दा छुड़ाते हैं। लोग कहे कि सारे शिक्षक खिलाफ हो, 10-15 शिक्षक का मतलब सारे शिक्षक नहीं होते। क्या हिंदुस्तान में यही 10-15 शिक्षक है? बादलों को देखकर उन्हें आसमान समझने की कोशिश मत करना, बरस के खत्म हो जाएंगे, आसमान कुछ और है। आप सब लोग के लिए हम दुआ जरूर करेंगे, कल फिर मिलेंगे, क्योंकि भगवान का साथ हमको हमेशा मिला है। और आप लोग को एक गुप्त बात बताते हैं, किसी को देगा नहीं, बता देगा, बताना नहीं। भगवान हमको बहुत मानते हैं। इतना मुसीबत में भगवान ही निकाल सकते थे, ऊपर वाला ही निकाल सकता था। याद रखो कितना गजब हो गया था। सब मीडिया खोज रही थी, लग रहा था कि घर से को खोज भाग गए। अरे भाई इतना अजीब हो रहा था जिसका कोई हद नहीं। जिसको देखो वो उल्टा सीधा, और एगो फर्जी चाचा उठा लाया। ससुरा अगर भाई आपको फर्जी नहीं, गांव में तो कितना उठाओगे, सब चाचे कहेगा। आप सब्जी खरीदने जाते हो तो उसे क्या बोलते? चाचा। क्या कहते? सब्जी दे। चाचा पैसे आलू। तो गाँव में तो कितना पकड़ लो चाचा, गाँव में पकड़ लिए तो चाचा। वो लगा सुना, क्योंकि वो चाचों ने हमारी गरीबी देखी थी। जब स्कूल का जूता फटा होता था, उसमें से उंगलियां निकल जाती थी, वो दिन देखा था। वो सब मोहल्ले का था, सब मोजा नीचे भागता था, उस पे रबड़ लगाना पड़ता था, वो दिन देखा था। पैंट अगर बड़े हो गए तो पैंट अगर टाइट हो जाता था तो पैंट का यहाँ से सिलाई खोल के और उसको चौड़ा किया जाता था तो दाग बचा जाता था। आप लोग बचपन में देखे हो। तो गरीबी देखा था। सेकेंड हैंड साइकिल खरीदते देखा था। उसको दिखा कि ससुरा तो नहीं, हमने सामने ही कहाँ चला गया। तो फर्जी चाचा को ले आके बच्चा नहीं समझ रहा है, नहीं समझे, फर्जी चाचा ले आते। चाचा को सीरियस नहीं लेता है। नहीं, हमारे अपने चाचा अच्छे हैं, हमारे अपने चाचा अच्छे। लेकिन आपको गांव में घूम के जो
हर गांव खोजा तो 3 गो आदमी मिला, एक कोई फर्जी चचड़ा मिला, एक को सड़क बनाया था, सड़क के कैसा में टूट गया, उसको हम झाड़ दिए, तो उसको ले आया, तो उसको तो लहरेगा, बाकी आदमी नहीं बोल रहा, ये क्या है बोल रहा, पता है सब चीज। लेकिन भगवान बचा के निकाले। उन भगवान से हम आज फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, हे भगवान, जैसे हमारा निकाल ली है, वैसे अगले हफ्ते ही हमारे पर चाहे जैसन है सब, अपराकस है, खाए में दलितर है, चाहे जैसन है, लेकिन ईमानदार है सब, मेहनती है सब। 1 हफ्ता बाद परीक्षा है, ये सब घींच तक के कटाव तक तो पक्का पहुंच जाएगा, पर इस अपना दृष्टि देखा के 15-20 नंबर और बढ़ा दीजिएगा कि कटाव के पास चल जाए, बस भगवान से यही और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये मेरी बात नहीं है, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तो कृष्ण भगवान तो गलत नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा था, जब उन्होंने देखा कि सारे लोग हमारे खिलाफ हो गए, अर्जुन लड़ने के टाइम पे अपना गांडी फेंक दिए, क्यों? सारे अपने ही तो थे, और इसी बीच हमारे ही अपने लोग गरिया रहे थे, और हम इधर गीता पढ़ रहे थे। अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे थे, किसको मैं बोलिए, तो सब अपने ही, और इधर हमको भी ठीक आ रहा था, हम किसको बोले, सब तो अपने ही। हम कहता हूं इसका जवाब कृष्ण भगवान देंगे। उन्होंने कहा पहली लड़ाई खुद से जीतनी होती है, पहली लड़ाई खुद से। तो अगले हफ्ते परीक्षा है, पहली लड़ाई आपको परीक्षा से नहीं, आज से खुद से जीतनी है, कि यदि आपको कोई सवाल फंस रहा है, सबको फंस रहा है, यदि आपको किसी चीज में दिक्कत आ रहा है, सबको दिक्कत आ रहा है, यदि आज की परीक्षा टफ है तो सबके लिए टफ है, समझे कि नहीं समझे? तो पहली लड़ाई किससे लड़नी है? अपने आप से। अब खुद से कहिएगा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर अपना होपलेस हुए तो समझिएगा कि आप खत्म करेंगे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या क्या तीर चलाना सिखाया था, द्रोणाचार्य ने सिखाया था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन का क्या बने रहा, हिम्मत बनाए रखे थे। अर्जुन लड़े रहना है तुमको ये युद्ध में, कभी भी मोटिवेशन डाउन होने नहीं है। बीच में आप देखेंगे कई बार अर्जुन को लगता है कि अर्जुन छोड़ दे, और श्री कृष्ण भगवान नहीं रहते ना तो अर्जुन छोड़ देता। इसलिए अपने आप को स्मरण कीजिएगा कि आप भी इसमें फंसे हैं, आप भी निकलेंगे, और यह विद्यार्थी के जीवन से बहुत जल्दी मोक्ष मिले आपको, और आप एक अच्छे अधिकारी बन के निकले, और माँ बाप का सपना पूरा करें। और जब अपने सरकारी गाड़ी से जाएं तो आपके गांव में भी कुछ फर्जी चाचा बिल मिला के देखिए, आपको समझिए ध्यान से, टेस्ट में 15 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो कभी नहीं बनेगा। आप 100% के चक्कर में मत पड़िएगा। 100% पढ़कर 60-50% रिजल्ट लाने से बेहतर है 80% सिलेबस पढ़ के 70% रिजल्ट नंबर देना। हमेशा याद रखिए, क्योंकि शुरू का टॉप चीज बहुत खतरनाक होता है, वो समझने के लिए आपको डिस्टर्ब कर देगा। दूसरे पे डिस्टर्ब नहीं करना। आपको 150 लाना है नहीं, 50% छोड़ना है तो छोड़िए, उसी में 50 पकड़ के निकाल दीजिए। लेकिन जो 100 फिक्स है ये करा तो हम ना छोड़े, ये करा ना छोड़ने वाले तू फिक्स कर सर। हो थोड़ा होता है, हम लोग इसलिए प्रैक्टिस करने देते हैं ताकि आप परीक्षा में इतना भयानक नहीं आए। हम तो आप लोग को मजबूत करने का प्रयास करें, ठीक है? कल फिर मिलते हैं आप लोग से। मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है, और आप यकीन मानिएगा, बस अपना मनोबल गिरने मत दीजिएगा। आप देखिएगा 26 तारीख जब आपकी परीक्षा है, शाम को आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो तो आप कहिएगा, बस आप मेरी बात याद रखिएगा कि आपको हिम्मत नहीं हारता है। कृष्ण भगवान की बात याद रखता है कि अर्जुन, पहली लड़ाई तो खुद से लड़नी होती है कि तुम जीतोगे। तो हम आपको वही बात बता रहे हैं, पहली लड़ाई खुद से, ठीक है? मेरा आशीर्वाद आपको।